नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मिंग न्यूज़ में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पपीता की खेती के बारे में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पपीता की खेती के प्रमुख टॉपिक के बारे में, जिससे हम पपीता की खेती से अच्छी पैदावार ले सकते हैं और उसमें आने वाले वायरस को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके अलावा बुआई कब की जाती है, कितना उत्पादन ले सकते हैं और कितनी कमाई हम पपीता की खेती से कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और किसान भाइयों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं पपीता की खेती के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी बुआई के समय के बारे में। तो इसकी बुआई हमें लगभग फरवरी महीने में 10 फरवरी से लगभग 15 मार्च तक इसकी बुआई हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम इससे लेट अगर बुआई करते हैं तो जब जो पैदावार आती है, इसका फल पककर तैयार होता है तो वो गर्मियों के दिनों में आता है। और अगर गर्मियों के दिनों में फल पककर आएगा मार्केट में तो उसके ख़राब होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप ऐसे समय पर बुआई करें जिससे कि जो फल आए पककर वो गर्मी के दिनों में ना आए। तो आप लगभग फरवरी महीने में इसकी खेती करें, बुआई करें, तो जो फल पककर तैयार होगा वो लगभग 7 से 8 महीने में इसका फल पककर तैयार हो जाता है। तो वो फिर गर्मी के दिनों में ना आए, जिससे कि हमारा फल ख़राब भी नहीं होगा। और जब हम बेचने जाते हैं मार्केट में तो उससे क्या होगा कि जो फल की क्वालिटी रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। तो इसकी सिंचाई हमें ज़्यादा बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, इसमें होता क्या है, अगर हम पपीते की खेती में ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो पौधा ज़्यादा हाइट ले लेता है, जिसके कारण जब उसके ऊपर फल लगने लगते हैं तो अगर कहीं ना कहीं उस पौधे पर ज़्यादा फल लग जाते हैं तो फल के वज़न के कारण अगर पौधा लंबाई में ज़्यादा होगा तो उस फल का वो वज़न सहन नहीं कर पाएगा और पौधा नीचे गिर जाएगा, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, हर एक फसल में अगर हम कम पानी देते हैं, उसका टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं तो उसकी हाइट छोटी रह जाती है, जिससे कि अगर आप पपीते की खेती में ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं, ये अभी लगभग 4 से 5 महीने का हो चुका है, फिर भी इसकी हाइट देखिए अभी बहुत ज़्यादा छोटी है और इसमें फूल आना भी चालू हो चुका है। तो किसान भाइयों, अब लगभग यह इसमें अगर हम सिंचाई भी करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा और हो जाएगा, तो इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसलिए यह ध्यान में रखिए कि इसकी ज़्यादा बार सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और अगर आप फरवरी महीने में बुआई करते हैं तो उसके बाद जब बारिश होती है तो उस टाइम पर तो आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बारिश का पानी ही से काम चल जाएगा। और किसान भाइयों, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसकी सिंचाई कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीके हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई तो इस प्रकार से मेड़े बनाकर भी मेड़ के ऊपर पौधे को लगाते हैं और उसके जो नालियाँ रहती है बीच में उसमें पानी भेजते हैं। और हमने जो लगा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पौधा है हमने एक क्यारी के अंदर लगा रखा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, उधर से भी एक मेड़ बनाई है, इधर भी मेड़ बनाई है और बीच में पौधे को लगाया है, जिससे कि जो पानी आता है यहाँ पर इतना भराव होके जाता है। तो किसान भाई, इसमें होता एक फ़ायदा यह होता है कि अगर ज़्यादा पानी आता है तो हमें सिंचाई कम करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी इसमें होकर निकलेगा तो पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा और जितना पौधे को पानी चाहिए उतना वो ग्रहण कर लेगा। और उसके बाद हम लंबे समय तक भी सिंचाई नहीं करेंगे तो भी उसका रोटेशन चलता रहेगा। और किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं, इसमें एक रोग सबसे ज़्यादा लगता है पपीते की खेती में, सबसे ज़्यादा रोग लीफ कर्ल लगता है, जो एक वायरस के द्वारा लगता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो रोग लगता है जब पौधा कैसा हो जाता है और किस प्रकार से उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी इस पौधे में वो रोग पूरा फैला नहीं है, परंतु अभी इसमें रोग आने लग गया है। ये जो आप देख रहे हैं इस पत्ते को, ये अब धीरे धीरे सिकुड़ना चालू हो चुका है। और इसके अलावा भी बाकी पत्तों को देखें तो यहाँ पर इसमें पीलापन भी आना चालू हो चुका है। और इसकी जो अब इसमें दूसरे पौधों में तो फूल आना भी चालू हो चुका है, परंतु इसमें अब लीफ कर्ल वायरस का अटैक हो चुका है, तो इसमें फूल आना भी बंद हो चुका है और इसकी फ्लोरिंग वगैरह सब बंद है और ये जो पौधा है अब बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। तो दोस्तों,
ऐसे में अगर ऐसे पौधे आपके खेत में नज़र आते हैं तो सबसे पहले तो आपको उस पौधे को पूरा ही उखाड़ कर आपको ज़मीन में दबा देना है या फिर जला देना है, क्योंकि किसान भाइयों यह जो रोग होता है सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है इसमें, और इसके अलावा इसमें फंगस भी लगती है। तो किसान भाइयों अगर आपके खेत में ऐसा पौधा अगर कहीं पर नज़र आता है तो आज सबसे पहले तो आप उसको उखाड़ कर फेंक देवें या फिर ख़त्म कर देवें, क्योंकि सफ़ेद मक्खी जो होती है एक पौधे का रस चूस कर, अगर आप जो वायरस वाला पौधा है उसका रस चूस कर अच्छे स्वस्थ पौधे पर जाती है तो उस पौधे को भी वह संक्रमित कर देगी और वह पौधा भी इस रोग की चपेट में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले तो उस पौधे को ही खेत से उखाड़ कर बाहर फेंक दें, और इसके बाद में आप सफ़ेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17% का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि सफ़ेद मक्खी को आराम से कंट्रोल कर लेगा और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे मच्छर वगैरह होंगे उसको भी इमिडाक्लोप्रिड कंट्रोल कर लेगा। और हमारी तरफ तो बहुत सारे किसान भाई जो गौमूत्र वगैरह से वो जैविक तरीके से भी इसको कंट्रोल करते हैं। तो किसान भाइयों सबसे ज़रूरी इस रोग को कंट्रोल करना होता है। अब आपको दिखाते हैं हमें जब बुआई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो जैसा कि आप ये पौधा यहाँ पर देख पा रहे हैं और इससे आगे जो वो पौधा आप उधर देख पा रहे हैं, इस पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग 5 से 6 फीट है। तो किसान भाइयों आपको जब बुआई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखनी चाहिए, जिससे कि उसके जो जब फ्लोरिंग होती है, पैदावार उसकी होती है, तो पौधे को पर्याप्त दूरी रहेगी तो उसकी जो पैदावार होगी उसमें भी काफ़ी हमें इजाफा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों इसके अलावा बात की जाए, यहाँ पर हमने लगभग 500 पौधे इस खेत में अभी लगा रखे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हमें यह रखना है कि खरपतवार को नहीं उगने देना है। अभी इसमें खरपतवार उग रहे हैं जिसका कंट्रोलिंग काम अभी चालू है। तो सबसे जो कंट्रोल करना होता है खरपतवार को, क्योंकि वहाँ पर मच्छर वगैरह ज़्यादा पनपते हैं, इसलिए वो फलों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए ये वैरायटी की, तो दोस्तों यह रेड लेडी वैरायटी है ताइवान की, जो जिसका उत्पादन बहुत सारे किसान भाई इसी वैरायटी को लगाते हैं और इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। और किसान भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पौधे लगभग 5 महीने के हो चुके हैं और अभी इसमें फूल आना प्रारंभ भी हो चुका है। तो जैसा कि आपको दिखाते हैं। और किसान भाइयों इसके बाद अगर इसकी पैदावार की बात की जाए तो एक पौधे से लगभग इसमें 50 से 60 फल आते हैं। 50 से 60 फल, यानी कि अगर आपका जो फल आता है वो अगर बड़ा रहता है तो फल का जो वज़न होता है लगभग, अगर बड़ा फल होगा तो 4 से 5 किलो उसमें वज़न भी उतर जाता है। और किसान भाइयों आप उस टाइम पर इसकी बुआई करें जब कोई दूसरे अन्य किसान इसकी बुआई करते हैं, तो उससे आप थोड़ा जल्दी बुआई करें ताकि जो आपकी पैदावार होगी थोड़े दिन पहले आएगी और मार्केट में ज़्यादा डिमांड होने के कारण आपको अच्छा खासा इसका भाव भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर आप इसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग करना चाहते हैं, मतलब दूसरी खेती भी करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर अगर खेती की बात की जाए तो आप फूल वर्गीय फसल लगा सकते हैं, जैसे कि गेंदा, क्योंकि किसान भाई उसमें निमोटेड होता है जो इन मच्छरों को भी कंट्रोल करता है और पौधे के लिए बहुत ज़्यादा, जो पपीते का पौधा होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो बहुत सारे किसान भाई इसमें सब्जियां वगैरह भी लगाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें सब्जी वर्गीय फसल ना लगाएं, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अभी इसकी पैदावार नहीं आई है तो पपीते की खेत में खाली जगह में हम सब्जी लगाते हैं, तो उससे क्या होगा किसान भाइयों, जब भी सब्जी में आपकी जो फल वगैरह लगेंगे उस टाइम पर सब्जियों में सबसे ज़्यादा मच्छर, इल्लियाँ और सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है सब्जी वर्गीय फसलों में। तो वो जो कीट होंगे वो कीट हमारे पपीते के फलों और उसके पौधों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर इल्लियाँ पौधे पर, पपीते के पौधे पर चढ़ गई तो फल को खा जाएगी और जो सफ़ेद मक्खियाँ होती है वो भी पौधे को नुकसान पहुंचाएगी। तो किसान भाइयों इस तरह से आप पपीते की अच्छी खासी खेती कर सकते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय जवान जय किसान।